पाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेशम् परमं भवाय मङ्गलम् मंगलाणं च सवेशम् परमं भवाय मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। Excelente. Por eso. जय जिनेन्द्र एंड बहुत बहुत धन्यवाद यू डे वेलकम। एडजस्ट करने के लिए। हाँ, हम 5 मिनट वेट करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक छह ओके। सात जने ही आए हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम 5वें अध्याय का रिवीजन शुरू करेंगे। हाँ जी। कोमल जी एक चीज बताइए मुझे। जैसे हाँ, जो एक कर्म ग्रंथ चलता है ना, जिसके 7 ग्रंथ हैं। वो अलग आपको है। हाँ मतलब एक तो वो गुण स्थान के हिसाब से चलता है, ये तो मुझे मालूम है। और हम्म। उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? मैंने वो पढ़ा हुआ नहीं है। मैंने थोड़ा थोड़ा तो किया हुआ है उसमें से, आधा अधूरा। इसमें तो हम मैंने लोग थोड़ा पर्टिकुलरली जैसे कर्मों मेरे को लगा शायद आपको बहुत अच्छा आइडिया हो शायद। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ रखा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। बाकी समय के साथ शायद ज्वाइन होंगे ना। अभी तक हमारा 1 से 4 तक का रिवीजन हो गया है। आज हम 5th चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर जो हमारा है वो है श्री बंध शतक के अनुसार कर्म प्रकृतियों का विपाक। तो विपाक का मतलब क्या है? विपाक का मतलब है फल। वि यानी विविध, पाक यानी फल, विविध प्रकार का फल। तो जो कर्म प्रकृतियों के द्वारा विविध प्रकार का फल प्रदान होता है उसे हम विपाक कहते हैं। बहुत सारी कर्म प्रकृतियां हैं, हर प्रकृति कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ फल प्रदान करती है। तो उन फलों को विपाक कहा गया है। विविध प्रकार का फल यानी विपाक। अब इनको भी एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो कर्म प्रकृति जिस टाइप का
फल प्रदान करेगी उसको उस ग्रुप में डाल देंगे। तो ऐसे करके 4 ग्रुप बनाए गए हैं। पुद्गल विपाकनी, भव विपाकनी, क्षेत्र विपाकनी और जीव विपाकनी, ये 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है पुद्गल विपाकनी। जो भी है सब नाम से ही मोटा मोटी स्पेसिफाई हो जाएंगे। पुद्गल विपाकनी, पुद्गल विपाकनी यानी क्या? तो जो कर्म शरीर प्रकृतियां में घटती है। पुद्गल के रूप पुद्गल में में। जीव को अपना फल प्रदान करती है उसे कहेंगे पुद्गल विपाकनी। जो भी प्रकृतियां हैं पुद्गल के रूप में, कैसे जो हम पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां कौन कौन सी, जब वो पढ़ेंगे तब उसकी डेफिनेशन से हमको और क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर एक ये दिया हुआ है सांकेतिक संज्ञाएं, पेज नंबर हम्म। 70, सॉरी पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे सांकेतिक संज्ञा दी गई है, जैसे निद्रा द्विक, नरक द्विक। तो ये क्या है, जब आगे हम पढ़ेंगे तो शॉर्ट में हम ये यूज करेंगे। निद्रा द्विक मतलब निद्रा पचला, नरक द्विक यानी नरक गति, नरक अनुपूर्वी। तो ये जब आप लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करने लग जाएंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, याद करने का कोई लोड नहीं रहेगा इसमें। एक बार आप लोग नजर से निकाल लीजिएगा ये। बाकी नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम कंटिन्यूअसली इसी तरीके से यूज करेंगे, जैसे मिथ्यात्व चतुष्क या औदारिक चतुष्क। तो धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएगा। हम्म। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां। तो जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गल में अपना फल प्रदान करती है, यानी पुद्गलों को शरीर के रूप में परिणत कर रही है, अंगोपांग, सैनन, संस्थान, ये सब क्या है, पुद्गल है जो किसी न किसी शरीर के रूप में शरीर में अपना फल प्रदान कर रहे हैं, शरीर के रूप में परिणत कर रहे हैं। तो इनको बोला गया पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां। अब इन टोटल जो है, और जो हम ये 36। पढ़ेंगे ये 122 के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, हम्म। 122 के कॉन्सेप्ट से हम ये पढ़ेंगे। 122 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्लियर है सबको या किसी को कंफ्यूजन है अभी तक? उदय का। क्लास में जो भी हैं उन सबको क्लियर है? है है। ठीक है। तो 122, 122 के आधार पर हम अभी ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो पुद्गल विपाकनी है वो टोटल 36 प्रकृतियां हैं जो पुद्गल विपाकनी है, 36 प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है, और सारी की सारी नामकरण की ही है। जो पुद्गल विपाकनी 36 प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी नामकरण की उत्तर प्रकृतियां ही हैं। अब कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे नामकरण में गति चतुर्दशक। नामकरण के अंदर आपके पास में 4 पोर्शंस रहते हैं, गति चतुर्दशक, परागात अष्टक, त्रस दशक, स्थावर दशक। ठीक बात है। ये सब जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ ये सब क्लियर है ना सबको? क्योंकि हाँ 1 से 4 सर, का रिवीजन हो गया है हमारा। क्लियर है। गति चतुर्दशक, परागा दशक, दस दशक, स्थावर दशक, ये 4 में हमने नामकरण को डिवाइड किया था। तो इनमें से कौन सी पोर्शन की कौन कौन सी पुद्गल विपाकनी के अंतर्गत आएगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे गति चतुर्दशक वाला ब्लॉक। गति चतुर्दशक वाले ब्लॉक में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जो पुद्गल विपाकनी के अंदर आएगी। तो इसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान में रखनी रहेगी कि कौन कौन सी जो डेफिनेशन है उत्तर प्रकृति की, उसमें ऐसा कुछ है कि जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को या पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे। पुद्गलों को जहां पे पुद्गल शरीर परिणत इस टाइप के कुछ वर्ड्स आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो पुद्गल विपाकनी प्रकृति है। जैसे सबसे पहले नामकरण की पहली प्रकृति कौन सी, गति चतुर्दशक में पहली प्रकृति कौन सी है? शरीर 5। गति चतुर्दशक में पहली प्रकृति गति चतुर्थ। गति। गति 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 4। गति। गति। गति तो 4। उसकी डेफिनेशन हम क्या नरक करते हैं कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव नरक आदि गति को प्राप्त करे एवं उसके उसका अनुभव पर्याय करे। का अनुभव करे। अनुभव करे। तो यहाँ पे कहीं पे भी पुद्गल या शरीर का कोई कनेक्शन नहीं है नहीं कि है। वो पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उसको उसमें नहीं लिया है हमने। इसी तरीके से गति, जाति, फिर आएगा शरीर। शरीर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एक जना बोले प्लीज। जिस कर्म की वजह से जीव शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करे एवं औदाई शरीर के रूप में परिणत करके उसे ग्रहण, औदाई शरीर के रूप में परिणत करके
ग्रहण करता है और उसे औदाई शरीर के रूप में परिणत करता है। उसे औदारिक और अपने शरीर अपने आदि। आत्म प्रदेशों के साथ एक में करता है। एक में करता है, हाँ। हम्म तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है, एक सेकेंड, बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसका आ रहा है? तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे औदारिक आदि शरीर के रूप में परिणत करता है, पुद्गलों को शरीर के रूप में परिणत कर रहा है, तो ये पुद्गल विपाकनी के अंतर्गत आएगा। शरीर पांच, अब इसमें पांचों के पांचों जो भी इसके सब पार्ट्स थे, औदारिक, व्यक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन, तो ये पांचों शरीर जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे। सेम ऐसे ही शरीर के बाद में हम 122 की अपेक्षा से पढ़ रहे तो बंधन संघातन को सेपरेटली नहीं ले रहे हैं। ठीक है। शरीर अंगोपांग, शरीर अंगोपांग की डेफिनेशन भी क्या है, इसी तरीके से है। एक तृप्ति, आपका कैसा चल रहा है आपका प्राकृत? आज आप क्लास नहीं जो अटेंड कर रहे? बढ़िया चल रहा है, मैं वो वाला क्लास अटेंड कर रही हूँ ना। हम्म वो है ना, वो बेसिक वाली। हम्म। उसकी क्या रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो आप? हाँ, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसमें कैमरा ऑन नहीं हम्म की थी मैं। हम्म कैमरा ऑन नहीं की थी अभी जो क्लास अटेंड की थी इसमें। हम्म सॉरी बीच में रोकने के लिए। कोई बात, नो प्रॉब्लम। तो जिस तरीके से शरीर था उसी हिसाब से शरीर अंगोपांग। हम्म बंधन संघातन को हमने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि 122 की अपेक्षा से हम पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सैनन, सैनन में भी हम क्या पढ़ते हैं कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव औदारिक पुद्गलों को वज्र, निषभ, नाराज आदि सैनन के रूप में परिणत करे। औदारिक शरीर के पुद्गलों को परिणत करे। तो जहां पे भी हम पुद्गलों को परिणत कर रहे हैं, पुद्गल के रूप में अपना फल प्रदान कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं वो पुद्गल विपाकनी के अंतर्गत आएगा। तो सैनन भी इसी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट संस्थान भी इसी में आएंगे और वर्णचार। तो अब इन शॉर्ट याद करने का एक तरीका ऐसे है कि शरीर से लेके वर्णचार तक इसके अंदर आएगा। शरीर अंगोपांग बंधन संघातन साथ में ही है तो उसको हम नहीं कंसीडर कर रहे। सैनन, संस्थान, वर्णचार, शरीर से लेके वर्णचार सीक्वेंस में ही है, तो ये सारे के सारे पुद्गल विपाकनी के अंतर्गत आएंगे। वर्णचार के अंदर तृप्ति, देखो एक कंफ्यूजन था, और भी किसी को है तो भी क्लियर कर लीजिएगा। वर्णचार का मतलब सिर्फ पहला पहला नहीं है कि वर्ण का पहला, गंध का पहला, रस का पहला, स्पर्श का पहला, नहीं। वर्णचार का मतलब सारी की सारी जो 20 प्रकृतियां, हम 122 की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कैलकुलेशन थी उस हिसाब से। इसमें शरीर बंधन छोड़ दिया ना हमने बीच में से। नहीं, बंधन और संघातन दोनों हमने शरीर के साथ ले लिया ना। हाँ नहीं ले तो, मतलब जैसे आप नाम याद करने के लिए, तो अगर हम हाँ, गति चतुर्दशक ले तो उसमें तो बंधन लिखते हैं ना। तो दैट वे आई एम सेइंग कि तो संघातन भी तो नहीं है। हाँ, संघातन भी नहीं है। तो हम 122 की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं ना, तो बंधन और संघातन को तो हमने शरीर के साथ ही ले लिया। तो इसीलिए उसको ऐसे ठीक है। याद कर सकते हैं, शरीर अंगोपांग बंधन संघातन क्योंकि साथ में ले लिया। सैनन, संस्थान, वर्णचार, यहां से लेके वर्णचार तक पूरा सीक्वेंस में है। ठीक है, गति चतुर्दश का ब्लॉक हो गया। सेकंड ब्लॉक आएगा अपने पास में परागात पराघ अष्टक। पुस्तक। परागात अष्टक में सबसे पहले परागात, परागात की डेफिनेशन क्या होती है? जिस कर्म की वजह से जीव, नहीं मुझे याद नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग। अच्छा, शरीर के ठीक है। पुद्गलों को पर के लिए घातक रूप में परिणत करे। जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को पर को आघात दे सके किसमें परिणत करेगा, वो हो गया पराघात। तो पराघात। शरीर को इस रूप में परिणत कर रहा है कि वो दूसरों को आघात दे सके। ठीक है, सेम यही चीज उपघात के लिए भी, तो अपन ने पराघात और उपघात
एक मिनट, अपने वर्ण हाँ? क्या अरे वर्ण में आशा आंटी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। कि अपन जो आपने कहा ना वर्ण में पूरे ही लेंगे, सारे ही उनके लेंगे, तो इससे अपन तो चार ही गिने हैं ना यहाँ पे। तो जो 24 प्रकृतियां आ रही हैं गति चतुर्दशक की, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। ये ये अब देखो, गति चतुर्दशक में अपन ने 24 प्रकृतियां ली है ना इसमें, तो वर्ण हाँ आएंगे ना, आप बोल रहे पूरे सारे के सारे आएंगे 8 सब, ऐसे तो चार ही गिनेंगे ना, पॉइंट तो अपन चार ही गिनेंगे ना। गिनेंगे चार, वो हर किसी को एक रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे वर्ण का एक नंबर, सारे गंध का एक, सारे रस का एक, सारे स्पर्श का एक। हाँ तो गिनेंगे तो 4 पॉइंट ही गिनेंगे ना। हाँ गिनेंगे चार ही, वर्ण चार इसीलिए लिखा है। तृप्ति दी का कंफ्यूजन ये था, जब वर्ण चार लिया था उनको लगा वर्ण चार में सिर्फ जैसे कृष्ण वर्ण और एक मतलब सुरभि गंध जो सबसे फर्स्ट फर्स्ट है, सिर्फ वो ले रहे हैं, उनको ऐसा कंफ्यूजन था पहले। ये अपन सारे ही लेंगे, पर कोई भी एक मेन गिनेंगे, गिनेंगे सबको एक एक ही गिनेंगे, सारे लेंगे सारे हाँ, सब वर्ण का एक, सब 20 गंध को का मिला एक, के चार ही गिनते हैं। जी रस का एक, स्पर्श का एक। जी हाँ। तो उसमें स्पर्श का एक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक मतलब सिर्फ कखट है, आठों स्पर्श का एक ही काउंट किया है हमने। ठीक। इसलिए मैंने बोला 122 की अपेक्षा, 122 जब हमने पढ़ा था तो हाँ हमने तो ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर की थी कि 122 कैसे आ रहा है कैलकुलेशन। ठीक है। तो पराघात उपघात भी सेम, शरीर के पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे कि वो खुद के लिए घातक हो। फिर आएगा हमारे पास में आतप और उद्योत। आतप में क्या है, शरीर के पुद्गलों को इस स्वयं रूप में तो परिणत करे कि वो स्वयं स्वयं अनुष्ण शीतल होकर, होकर हाँ, उष्ण उष्ण प्रकाश प्रदान प्रकाश करे। वो हो गया आतप। और उद्योत में हो गया स्वयं भी अनुष्ण है और अनुष्ण प्रकाश मतलब प्रकाश। शीतल प्रकाश ही प्रदान करेगा, वो हो गया उद्योत। देन अगुरु लघु, तो वही शरीर के पुद्गलों को अगुरु लघु रूप में परिणत करे। हम्म। और सेम निर्माण। तो इन सबकी डेफिनेशन में वही चीज है। तो पराघात अष्टक के अंदर कौन सी दो प्रकृतियां नहीं ली गई है? उच्छ्वास और तीर्थंकर, तीर्थंकर नामकरण। उच्छ्वास और तीर्थंकर। उच्छ्वास और तीर्थंकर नामकरण। आप इनकी डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, उसमें कहीं पे भी पुद्गल का कोई कनेक्शन नहीं है कि नहीं। पुद्गलों को तीर्थंकर के रूप में परिणत करे या पुद्गलों को उच्छ्वास के रूप में परिणत करे, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इसलिए उसको पुद्गल विपाकनी के अंदर नहीं लिया गया। फिर अपना नेक्स्ट ब्लॉक आएगा त्रस दशक का। त्रस दशक और स्थावर दशक, इसके अंदर जो आएंगी, जो त्रस दशक की प्रकृतियां होंगी उनके अपोजिट वाली स्थावर दशक की होंगी। तो उसमें आएंगे सिर्फ प्रत्येक, स्थिर, शुभ, ये तीन ही प्रकृतियां हैं त्रस दशक की। और इनके अपोजिट, प्रत्येक के अपोजिट साधारण। साधारण, साधारण, स्थिर के अपोजिट अस्थिर, अस्थिर अस्थिर, अस्थिर अशुभ। 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 इन सब के अंदर वही है कि पुद्गलों को वो इस रूप में परिणत करे, या जो हम पुद्गल विपाकनी के लिए बोल रहे हैं, जिसे स्थिर का है तो क्या शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत करे, शुभ का है तो वो शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत करे। तो इस तरीके से त्रस दशक की तीन और स्थावर दशक की भी तीन, छह, छह परागत अष्टक की और 24 गति चतुर्दशक की, टोटल 36 पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां हैं हमारे पास में। ठीक है। अब पुद्गल विपाकनी के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जिसमें यह दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, औदारिक शरीर नामकरण, वैक्रिय शरीर नामकरण, आहारक शरीर नामकरण। इन तीनों में से एक समय में जीव के पास में एक शरीर का ही उदय संभव है। क्लियर? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि औदारिक, वैक्रिय, आहारक तीनों में से एट अ टाइम एक ही होगा। तेजस कार्बन जीव के साथ हमेशा रहेंगे। तेजस कार्बन जीव के साथ जब तक संसार में तब तक हमेशा रहेंगे। तो इस तरीके से एक जीव में एट अ टाइम कितने शरीर हो सकते हैं? तीन। 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 औदारिक वैक्रिय आहार में से, औदारिक एक वैक्रिय आहारक में से कोई एक, तेजस और तेजस, कार्बन। कार्बन, एट अ टाइम तीन शरीर हो सकते हैं। ये आगे भी कभी क्वेश्चन पूछे कि किसी जीव के पास में तीन शरीर है तो उस हिसाब से कुछ प्रकृति निकालनी है, ऐसा कुछ
तो औदारिक व्यक्ति आहारक को मत लीजिएगा, बहुत बार वो जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है कि अच्छा 3 है तो औदारिक व्यक्ति आहारक तीनों होंगे। सही। 3 है तो इसका मतलब औदारिक व्यक्ति आहारक में से कोई एक तेजस कार्बन, वो तीनों हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों साथ में हो। एट अ टाइम उन तीनों में से कोई एक शरीर ही संभव है। ठीक है। फिर अब इसमें से कौन कौन सी प्रकृति कौन कौन से शरीर से संबंधित है हम वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनवाया था पहले, जो पहले क्लासेस में थे, आपके पास में होगा, किसी के पास बना होगा। मैं ना कल उसको फेयर आउट करके ग्रुप में डाल दूंगी, या आपको कैसे भी देख लेंगे। ठीक है। मैंने बनाया था पर अभी ओके। आधा अधूरा है। वो मैंने ठीक है। नीटली बनाया था उसको, तो आधा अधूरा है लेकिन अभी। तो आप लोग को मतलब एकदम नया कोई है जिसकी आज फर्स्ट ही क्लास है 5th चैप्टर की। मैं हूँ, मैंने ये वाला चैप्टर पहले नहीं करा था। अच्छा ठीक है, तो आपको ना एक चार्ट बनाना है कैसे? हाँ जी। जिसमें क्या रहेगा, आप एक साइड में लिखेंगे प्रकृति, हाँ। और एक ब्लॉक बनाएंगे आप औदारिक का, एक वैक्रिय का, आहारक, तेजस कार्बन, पांचों शरीर का एक एक ब्लॉक। अच्छा। हाँ। टोटल 6 ब्लॉक बनाने हैं आपको। हम्म। फर्स्ट ब्लॉक में ये लिखना है आपको, हेडिंग डालनी है प्रकृति। हाँ ये जी। सैंपल के लिए देखना हो तो ये देखो, दिख रहा हाँ है। जैसे इन्होंने किया है। फर्स्ट दिखाइए। ब्लॉक में प्रकृति लिखनी है हमको, हाँ हाँ। फिर आगे औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस कार्बन, ऐसे पांचों शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, और हम्म आहारक शरीर। तेजस कार्बन। ठीक है। क्या तो लिख? अब हम ये हम्म पढ़ेंगे, जो 36 प्रकृतियां हैं हम्म उसमें कौन सी प्रकृति कौन कौन से शरीर से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अपने आ रहा है शरीर। हम्म शरीर के अंदर भी सबसे पहली कौन सी है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर नामकरण। हम्म औदारिक शरीर वाला क्या करेगा, वो औदारिक वर्गना के पुद्गलों को औदारिक के रूप में परिणत करेगा। तो औदारिक शरीर नामकरण जो है वो औदारिक शरीर से कनेक्टेड होगा। हाँ। तो प्रकृति में आप लिखिए औदारिक शरीर नामकरण, हम्म और जो औदारिक वाला शरीर वाला ब्लॉक है हाँ। उसमें इसके सामने राइट लगा दीजिए। ये हम्म देखो। मतलब ये प्रकृति इस शरीर से रिलेटेड है। हाँ जैसा इन्होंने किया हुआ है, सोनाली आंटी ने। इसे दिखाई नहीं दे रहा, एक बार दिखाइए चार्ट। दिख रहा है। नहीं नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट। दिखा, हाँ थोड़ा दिख रहा। थोड़ा सा क्लियर करिए। अच्छा ऐसे, हाँ ठीक है। हाँ आया समझ में। ये वैसे तो आगे ये भी ऐसा ही कंप्लीट है, रहेगा। मुझे लगा था इनकम्प्लीट है, मैंने किया हुआ है पूरा। हाँ उस पे लगाते जाना है जिस पे राइटर, ठीक। हाँ अब आगे क्या है, प्रकृति लाइन से लाइन लिखनी है हमको, जो जिससे कनेक्टेड होगी ना हाँ। उसके आगे आगे उसको टिक करते जाना है। ठीक है। और दर एक वाला हो गया क्लियर। फिर आएगा वैक्रिय। वैक्रिय शरीर नामकरण जो है वो वैक्रिय से रिलेटेड होगा। इस हम्म तरीके से जो पांचों शरीर है वो अपने अपने शरीर से रिलेटेड होंगे। हाँ। औदारिक वाला औदारिक, वैक्रिय शरीर नामकरण वैक्रिय से, आहारक वाला आहारक से, तेजस वाला तेजस से, कार्बन वाला कार्बन से। ये हो अंगोपांग गया। में टिक कर देंगे, औदारिक वैक्रिय आहारक में शरीर अंगोपांग। शरीर अंग, शरीर अंगोपांग भी सब अपने अपने से अपने अपने कनेक्टेड होंगे। तो तीनों में एक साथ हो जाएगा ना, औदारिक वैक्रिय आहारक में नहीं, अलग अलग होगा और तीनों में। दारिक अंगोपांग और दारिक औदारिक वाले में। शरीर अंगोपांग औदारिक से कनेक्टेड होगा। हाँ वो ऐसे होगा। वैक्रिय शरीर अंगोपांग वैक्रिय से कनेक्टेड होगा। हाँ। ये देखो ना, आहारक शरीर अंगोपांग अगर आपको आहारक से दिख रहा हो। कनेक्टेड होगा। हाँ अगर आपको ऐसे समझने के लिए तो फिर आप मतलब आप अपने सहूलियत से बना लीजिए, पर वो आपको बाद में क्लियर होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं बाद में कभी पढ़े तो ऐसे लगे कि अच्छा औदारिक तीनों में टिक किया हुआ है तो तीनों से कनेक्टेड होगा, अपने वाला सिर्फ अपने से कनेक्टेड होगा। ठीक है। हाँ। ऐसे ये सारा स्पष्टीकरण इसमें दिया हुआ है बुक में। चार्ट से क्या है, जब कभी शॉर्ट में पढ़ना हो, हम्म। मतलब आपको फटाफट रिवीजन करना हो, शॉर्ट में पढ़ना हो, तो वो चार्ट थोड़ा सा इजी रहता है। इसमें हालांकि बुक में पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है। हाँ हाँ। तो अंगोपांग हो गया, फिर रहेगा हमारे पास में सैनन।
सिर्फ ठीक है, औदारिक। सैनन का आशा आंटी आप बताएंगे, बाकी नहीं बोलेंगे कोई भी। सनन, सैनन जो है, सनन सिर्फ औदारिक में रहेगा। बिल्कुल सही। तो 6 के 6 सैनन। ये सारे। सैनन 6, आप अब इसमें लिख सकते हैं सैनन 6 और आधारिक के आगे टिक लगा सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें एक साथ ही लिख देंगे और औदारिक में ही ठीक है। रहेगा। हाँ, अनु आंटी आप बताइए, सैनन 6 में सिर्फ औदारिक में टिक क्यों लगाया? सैनन 6, सैनन सिर्फ औदारिक शरीर में ही होता है। पक्का वेकरी में नहीं होता? नहीं, नहीं होता। वज्र ऋषभ वाला भी नहीं? सैनम सिर्फ अभी अभी जो अपन प्रेजेंट में होता है सैनन, बाकी किसी में होता नहीं है। नहीं, मैं बोल रही हूँ वज्र ऋषभ नाराज सैनन तो सबसे अच्छा वाला सैनन होता है, वो नहीं होता हम्म, देवताओं और में? देवताओं में होता है। होता है कि नहीं होता? देवता में वज्र ऋषभ नारद सैनन ही होता है। तो फिर वैक्रिय में हुआ ना, देवताओं को शरीर तो वैक्रिय होता है। बहुत क्वेश्चन एक बार कंफ्यूज रिपीट कर रहे करिए। हो। नहीं, नहीं, क्वेश्चन आप मेरा ये है, आपने, हम बोल रहे हैं सैनन सिर्फ औदारिक में होता है, मैं बोलूँ वज्र ऋषभ नाराज सबसे अच्छा वाला नहीं, सैनन नहीं देवताओं होता में। है सब, बेकरी शरीर में भी होता है। सैनन वैक्रिय में भी होता है। नहीं, सैनन नहीं 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 होता है। उतारी। आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। बहुत क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज तो कर आप दिया। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए इतनी क्लासेस के बाद में, आप कंफ्यूज क्यों हो? इतना तरो नहीं की अभी तक, तो मेरा शरीर वही अभी तक चल रहा है, मेरा शरीर तक ही हुआ है मेरा, अभी तक नहीं हो पाया। कर रही कोई हूँ बात कोशिश। नहीं, कोई बात काम नहीं, भी हो बराबर है जाएगा। तो बराबर नहीं हो रहा है। आप सुनो, हम्म। आप ऐसे मत सोचना कि भारतीय और मैं आपको देवताओं के साथ होता पूछ है। रही नहीं, हूँ तो नहीं, कुछ ऐसा, नहीं, नहीं, जो नहीं, नहीं। पूछा हुआ होता है ना वो हमेशा याद रहता है। सही है। अब आंसर बोलिए आप इसका। आंसर आपने सबसे पहले बोला था, एकदम सही बोला था, सैनन सिर्फ औदारिक में ही होता है, तो मैं कंफ्यूज। वैक्रिय में नहीं होता है। वज्र ऋषभ नाराज मैंने जो बोला सबसे अच्छा वाला होता है, संस्थान जो होता है ना सबसे अच्छा वाला, वो देवताओं में होता है, सैनन नहीं होता है। सैनन क्या है? सैनन का सहने तो मतलब क्या है? हड्डियां है ना, हड्डियों की आप है ना, मजबूती। कोई भी जब हो ना तो वर्ड का मीनिंग कैच करो पहले। अब मैं बोल रही हूँ सैनन वैक्री में, तो आप सोचो सैनन का मतलब क्या है? सैनन का मतलब है हड्डियों की मजबूती, तो क्या वैक्री शरीर में हड्डियां होती है? नहीं। जब हड्डियां ही नहीं है तो फिर मजबूती का क्या कनेक्शन? तो फिलहाल अपने आप वही वही। आपका आंसर निकल जाएगा। नहीं, अभी शरीर का ही कर रही हूँ ना, अभी तक उतरो नहीं हुआ, वही कर रही हूँ वैसे। नहीं, ठीक बात है, पर मैं वही बोल रही हूँ, आप ऐसा मतलब थोड़ा सा ऐसे लॉजिक बिठाएंगे ना तो अपने आप आपके आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, सही है आपके आंसर्स, आता है आपको, ऐसा मत सोचो मुझे नहीं आता। तो सही था आपका आंसर। तो सैनन 6 जो है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ औदारिक से कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास पे संस्थान। अब संस्थान में थोड़ा सा चेंज होएगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास में समचतुरस्र समचतुर। संस्थान। संस्थान का मतलब क्या है? आकृति। आकृति। ठीक है। अब समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान कौन कौन से शरीर से कनेक्टेड होगा? औदारिक से तो होगा ही, हम्म। वैक्रिय से भी वैक्रिय होगा भी, ही, और आहारक से भी होगा। आहारक, कारक भी होगा। आहारक को सिर्फ समचतुरस्र ही होता है। आहारक, एक सेकंड, किसका है ये पीछे? सुनीता जी रांका, प्लीज आपका वो डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने आपको म्यूट में डाला, आप अनम्यूट तभी कीजिए जब आपको कुछ बोलना हो। हाँ जी, हम बात कर रहे थे संस्थान। तो संस्थान के अंदर सबसे पहला जो हमारा है वो है समचतुरस्र संस्थान, जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का संस्थान है। तो औदारिक में है वैक्रिय, देवताओं की अपेक्षा से, और आहारक शरीर में भी समचतुरस्र संस्थान ही पाया जाता है। तो औदारिक, वैक्रिय, आहारक तीनों कनेक्टेड हो गए उससे। ठीक है। फिर होगा बीच के 4, मध्यम 4 बोलते हैं हम इसको, मध्यम 4 संस्थान जो गए वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक से कनेक्टेड होंगे।
वो सिर्फ औदारिक शरीर में ही पाए जाते हैं। उन लोग झाड़ू लगा रहा। वो सिर्फ औदारिक शरीर में होंगे। आशा आंटी, हुआ क्लियर या फास्ट जा रहा है मेरा? क्लियर तो हो रहा है, पर हाँ आप बताइए। नहीं हो रहा है क्लियर मुझे ये। या हो फास्ट रहा जा है, रहा है तो थोड़ा सा। मैं लिख रही हूँ हाँ, नहीं मैं नहीं, इसीलिए मुझे पता चल मेरे गया आप मैं लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला फास्ट जा रहा मैंने है मेरा। कुछ सालों पहले एक बार कर्म प्रकृति की एग्जाम पहले दे रखी है, एक बार पहले, कुछ सालों पहले जब स्टार्टिंग हुई थी ठीक। तब। अच्छा, ठीक सर। इसलिए मुझे थोड़ा क्लियर है, साल हो गए इसलिए थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, ठीक सर। ठीक है। मध्यम चार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे औदारिक से कनेक्ट होंगे। अब लास्ट जो आएगा, औदारिक लास्ट औदारिक कौन सा आएगा? नाम बताओ। हुंड होंड संस्थान। हुंड। हुंड संस्थान। हुंड संस्थान दीदी जो होगा वो दीदी औदारिक एक से मिनट। कनेक्टेड होगा। हम्म। हाँ, क्या दीदी एक ही क्वेश्चन, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। ठीक बोलिए। आप हाँ, सेनन का पूछे थे ना मुझे, उसमें सिर्फ औदारिक शरीर ही आता है ना, वो वेक्रिय शरीर आरक शरीर कुछ भी नहीं आता है, नहीं। सिर्फ औदारिक ही आता है। संस्थान में ही चारों शरीर आते हैं, तीनों संस्थान में शरीर, तीनों सॉरी आएंगे। हाँ, तीनों बराबर। बराबर। दी सॉरी मेरा सॉरी, भी बीच में डिस्टर्ब कर दी। नहीं नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं, तो बैठे इसीलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तभी तो क्लियर होगा। नहीं, वो वापस एक डाउट आया था, मैं बोली हाँ वो हाँ सब में हाँ, क्लिक नहीं हुआ। दी मेरा भी एक डाउट है। हाँ बोलिए। समचतुरस्र संस्थान में औदारिक शरीर में टिक करेंगे और फिर तेजस कार्बन में अलग से करना है, मतलब तेजस कार्बन में भी टिक होगा ना? औदारिक नहीं वैक्री आहार। नहीं, नहीं औदारिक होगा, वैक्रिय आहारक। तीन बस शरीर तेजस ही आता कार्बन है। आएंगे। तीन शरीर आएगा, लेकिन आरक वाले भी औदारिक। तेजस कार्बन में तो होगा ही ना? हाँ तेजस कार्बन में कैसे हाँ। आएगा? नहीं, मतलब एक साथ तीन शरीर होते हैं ना, किसी के साथ। मतलब इसको उनका आरक शरीर संबंध तेजस और कार्बन से नहीं है, उनका संबंध नहीं है। इनका वो संबंध नहीं है कॉमन ना। है तेजस और कार्बन तो। सिर्फ आरक शरीर में टिक होगा। नहीं, औदारिक वैक्री समचतुरस्र आहार। आके औदारिक वैक्रिय आहारक तीनों में टिक होगा, तीनों से संबंधी है। हाँ, ठीक है। वैक्रिय तृप्ति दी, आप देवताओं की ऐसा अपेक्षा समझ से। रहे हैं कि एट ए टाइम तीनों से संबंधित है? क्या आप ऐसा समझ रहे हैं? हाँ, एट ए मेरे को टाइम ऐसा तीनों से लगा। संबंधित नहीं है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि एनी वन समचतुरस्र ऑफ औदारिक दीज वाले को थ्री। भी हो सकता है, वैक्रिय वाले को भी हो सकता है, उसको भी हो सकता है। जिसके पास वैक्रिय, जैसे देवता हैं तो उनके पास भी समचतुर संस्थान है, तीर्थंकर भगवान है तो उनके पास भी समचतुर संस्थान है, किसी लब्धिधारी मुनि ने आरक शरीर बनाया है तो उनके पास भी समचतुर संस्थान है। ठीक है। सबका अपना अपना है ना। मतलब कोई चीज आपके पास है तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास है मेरे पास नहीं हो सकती। नहीं, समझ जो रहे हैं? आपने अलग अलग। ऐसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे संस्थान में आकृति है, अब हम्म। तेजस कार्बन की तो आकृति तो कोई है ही नहीं ना, हाँ। तो फिर इसलिए उसमें नहीं, संस्थान कैसे तृप्ति दी होगा? का डाउट, तृप्ति दी का डाउट ये था कि तीनों में एट ए टाइम, मतलब एक ही इंसान में तीनों शरीर एक बार में आ रहे हैं। नहीं ये नहीं नहीं, तृप्ति की ये डाउट नहीं है। तृप्ति क्या डाउट है आपकी, दोबारा बोलो आप। वो तेजस कार्बन में राइट आएगा या नहीं, मतलब आरक में तो है। तेजस कार्बन तेजस में कार्बन कैसे में होगा? नहीं आएगा। आकृति है तेजस कार्बन की। आकृति नहीं है ना उनकी। तेजस कार्बन की आकृति है। नहीं है। तो बस जब आकृति नहीं है तो संस्थान कैसे होगा? हम्म, सिंपल। वो ये कोमल हम्म, जी वाला फंडा, कि आप पहले वो सोचो इसमें ये है या नहीं है, देन यू डिसाइड। मुझे एक ही डाउट था। जो अपने जो पहले जब संस्थान पढ़े थे ना, तब ये था कि हुंड संस्थान अभी जम्बूद्वीप में, अभी भरत क्षेत्र में हुंड संस्थान ही पाया जाता है। तो पहले के समय में सारे संस्थान रहते थे उस समय भी, कि नहीं हुंड संस्थान अभी है? पहले क्या बोल रहे हैं चौथे आरे पहले में, के? चौथे आरे में, तीसरे आरे में भी हुंड संस्थान रहते थे कि नहीं? कि अभी 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 पांचवे आरे में ही है हुंड संस्थान अपने यहाँ, उसमें डाला है ना कि दीदी, पहले भी थे वर्तमान हुंड में है। संस्थान? अपने बुक में क्लियरली लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट में नहीं है, तो उसका मतलब। नहीं नहीं, प्रेजेंट में तो नहीं है, लेकिन कोमल जी जैसे चौथा भी नहीं नहीं नहीं, कोमल जी नहीं, वो आशा जी नहीं। पूछ रही हैं हाँ, कि कि इससे जो पहले समय में पहले के हुंड आ होता रहे था या थे, नहीं होता था। हाँ उनमें था या नहीं।
पहले समय का पता नहीं है, मैं पूछ के बताने का भाव रखती हूँ, मुझे नहीं मेरे पता। ख्याल से हो सकता है होंगे। हाँ ऐसा शायद हो हो सकता सकता है है, कि बट आई एम पांचों नॉट श्योर। छहों संस्थान हो सकते होंगे आपके अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन अब जो है काल इतना सब कुछ हीन हो गया हमारा, उसके हिसाब से तो सिर्फ हुंडी रह गया है। नहीं, जैसे अपन पहले का लघुदंडक पढ़ते हैं उसमें ये आता है कि मनुष्य में छह ही संस्थान है। तो मतलब हर नहीं काल नहीं में छह ही संस्थान मिलते ही नहीं होंगे नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, भरत अभी क्षेत्र कहाँ में है चौथ 5वें6 संस्थान? आरे की बात हो रही है। मतलब यहाँ नहीं है, भले ही भरत क्षेत्र में नहीं है, बट हाँ। आ, दूसरे में तो है ही है ना, जैसे। नहीं, नहीं पर तो बात उनका तो उसी की हो क्वेश्चन रही ये है। है कि सब समय में, मतलब पहला रहा, दूसरा रहा, तीसरा रहा, हर समय में सारे संस्थान पाए जाते हैं क्या? अभी भी जैसे मछली और में वैसे कुछ नहीं, वो तो इसका था, सहनन का था। नहीं, मछली संस्थान का ही था। मछली संस्थान का ही मगर संस्थान का ही था, पर वो हाँ अभी का है। हाँ, वही तो अभी उनमें है, तो मतलब अच्छा। नहीं, ये नहीं ऐसा उस सब पूछ रहे हैं कि जैसे पहला आ रहा है, तो पहले आ रहे में भी हुण संस्थान पाया जाता था क्या? नहीं, पहले में कैसे पाएगा, उसमें तो युगलिक होते हैं, युगलिक का तो संस्थान ये पहला ही रहता है ना। तीसरे तीसरे आरे तक तो युगली में होंगे युगलिक ना। की है, हाँ, तो हाँ तीसरा युग। तीसरे अंत में होते होते युगलिक खत्म। तो तीसरे में जैसे तीर्थंकर भगवान भी होते, तो उस टाइम हुंड भी पाया जाता है या नहीं पाया जाता? महाराज दीदी सर से ही एक्चुअली कंफर्म करना पड़ेगा शायद हुंड तक। संस्थान में उधर मध्यम चार संस्थान को लेके उधर लिखा हुआ है, मछली को ऐसे समझना वैसे सब लिखा हुआ है दीदी। उसका मतलब ये नहीं है कि अभी वाले मछली में हाँ, मध्यम चार संस्थान है, वो आके जस्ट वही, एग्जाम के लिए वो बता रहे हैं। समझने के लिए, हाँ समझने के एग्जैक्टली। लिए मछली में आके अभी हुंड संस्थान ही है। पहले हाँ, पहले जमाने में मध्यम चार संस्थान को समझाने के लिए मछली का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नहीं तो इनका वैसे ही क्वेश्चन ये है अपन कि पहले मनुष्य जैसे को भी ले तीर्थंकर सकते हैं। भगवान का टाइम था, तो उस टाइम क्या हुंड भी पाया जाता था या नहीं जाता था? आंटी सही बोला क्वेश्चन मैंने आपका, यही है सही है, मेरा भी यही क्वेश्चन। ना? मुझे क्लियर नहीं है, मैं पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे तीर्थंकर के समय में सभी के वज्र ऋषभ नाराज ही था या नहीं था, वैसे नहीं मतलब। नहीं नहीं, सभी के वजह कैसे हो सकते हैं। हाँ, तो सभी, वैसे ही ये भी हो गया ना, जैसे हाँ वही तीर्थंकर का सेम नहीं ही है चीज तो। हो गई। हाँ, वही सेम ही चीज हो गई फिर। सेम ही क्वेश्चन हो गया कि उस टाइम सब पाया जाता था या कैसे क्या था, वो आइडिया नहीं है, पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। तो हाँ, जो वो एग्जाम महाराज कब सर है? से पूछने से पूरा क्लियरेंस हो जाएगा एक ही बार। एग्जाम हाँ कब है? एग्जाम कब है? एग्जाम, आई थिंक अभी तो डेट्स नहीं आई आप लोग की। ठीक। रफली अभी तो जुलाई में टाइम होगा। होगा। हाँ जुलाई मोस्टली, अभी तो नहीं, अभी तो डिप्लोमा वालों का है 24 तारीख को। 24 ऑफ व्हाट मंथ। मई दिस मंथ। अच्छा। हम्म। तो हम संस्थान पे बात कर रहे थे। मध्यम चार्ट जो है हमारे, वो हो गए हमारे क्लियर, औदारिक से कनेक्टेड है। अब लास्ट जो हम्म। है हुंड हुंड। औदारिक और संस्थान, वैक्रिया। औदारिक और वेक्रिय। वेक में नारकियों औदारिक की में तो अपेक्षा से। की जैसे हमने अपेक्षा लिखा, से। उसमें पढ़ाई है कि वर्तमान में जम्बूद्वीप में रहे हुए मनुष्यों में हुंड है। हम्म। और वेक्रिय जो है वो हम नारक के जीवों की अपेक्षा से, नैरिकों की अपेक्षा से। तो औदारिक और वेक्रिय। फिर उसके बाद में आएगा अपना वर्ण। 500 में। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वर्ण चार हम ऐसे भी ले सकते हैं, और चाहो तो आप अलग अलग भी देख सकते हो। तो ये जो है 500 वो से 500 सब शरीर में। सारे शरीर से कनेक्टेड होगा। औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कर्मण। ठीक है, सब वर्ण चार हो गया। फिर उसके बाद में आएगा अपना ये गति चतुर्दशी को लगभग। पराघात अष्टक। अब आएगा परागात अष्टक। परागात अष्टक में सबसे पहले परागात। परागत। परागात औदारिक जो है, वैक्रिया आहारक। हाँ तीनों। औदारिक, वेक्रिय हाँ, और आहारक, तीनों तीनों शरीर के शरीरों में। अंदर पाया जाएगा। आतप सिर्फ फिर औदारिक आएगा में। अपना आतप। आतप जो है वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक से कनेक्टेड होगा। औदारिक में। हम उसकी डेफिनेशन में पढ़ते भी हैं, पृथ्वी काय में। सूर्य विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी बादर का पृथ्वी का ये एक जीव। जीव। तो वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक से कनेक्टेड होगा। फिर आएगा अपने पास में उद्योत। उद्योत का जो है बल्कि वो औदारिक से तो है ही, हम्म। औदारिक से तो है ही क्लियर। हम्म। वेक्रिय और आहारक से भी होगा। जब वो अब उत्तर वेक्री के। हाँ वेक्रिय और आहारक से कैसे होगा?
औदारिक से जो होगा वो होगा भव प्रत्यय से, यानी बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो होगा वो होगा औदारिक से। गुण प्रत्यय से यानी हम्म। अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, हम्म। गुण प्रत्यय से जो होगा वो होगा वैक्रिय और आहारक के साथ में। वैक्रिय का कब होगा? जब कोई देवता अपना, देवता के पास बाय डिफॉल्ट कौन सा शरीर होता है? वैक्रिय शरीर। वैक्री। वैक्रिय। अब जब वो चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं उत्तर वैक्रिय, क्योंकि वैक्रिय उसके पास में ऑलरेडी है। तो जब वो वैक्रिय से उत्तर वैक्रिय बना रहा है तब वो उद्योत का यूज कर सकता है। उसके पास में लब्धि हो सकती है कि वो अपनी लब्धि को फोड़ के इसका यूज कर सके, इस नामकरण को उसके अंदर यूज कर सके। तो उसमें इस अपेक्षा से। और आहारक के अंदर होएगा मुनि को, जब साधु वो को। आहारक शरीर बनाते हैं गुण प्रत्यय से। तो ऐसे मेरे को ना एक डाउट आया अभी मन में, नहीं कर हाँ जैसे जो वैक्रिय उद्योत है वो औदारिक शरीर में कर है ना? हाँ। सिर्फ तिर्यंच में है या मनुष्य या अन्य बाकी औदारिक में भी, मतलब मनुष्य में भी है? उद्योत हाँ, औदारिक में, तिर्यंच में तो है ना भव प्रत्यय से। भव प्रत्यय से तिर्यंच में ही है। मनुष्य में है ही नहीं उद्योत। नहीं। ठीक है, मुझे दीदी अभी अचानक से। दीदी गुण प्रत्यय से साधु को वैक्रिय शरीर भी हो सकता है ना दीदी? हाँ हो सकता है। हाँ तो जो गुण साधु का प्रत्यय से। वैक्रिय आहारक हाँ। और दोनों। देवता का उत्तर वैक्रिय। हाँ। मतलब वैक्रिय से जो उत्तर वैक्रिय बनाता है। दीदी, जब जब उत्तर वैक्री में उद्योत का प्रयोग हो सकता है तो आतप का भी हो सकता होगा ना, जब नहीं, अपन आतप वैक्री। का नहीं हो सकता। आतप सिर्फ और सिर्फ औदारिक से कनेक्टेड। ठीक। फिर हो गया अगुरु लघु। अगुरु लघु पांचवा। जो, यानी जो ना शरीर को हल्के के रूप में परिणत करे और ना बहुत भारी के रूप में परिणत करे। अगुरु लघु जो है पांचवा वो को पांचों शरीर से कनेक्टेड पांचों होगा। में है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। तेजस कार्बन। नेक्स्ट आएगा निर्माण भी अपना पांचों का। निर्माण। निर्माण, वो भी पांचों पांचवा। का। निर्माण भी जो है वो पांचों से कनेक्टेड पांचों का। होगा। श्रेया दी कुछ पूछ रहे थे आप? अगुरु लघु से पहले क्या बोले वो मैंने सुना नहीं। उद्योत। 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 उद्योत का बोला था। उद्योत जो है वो औदारिक से कनेक्टेड है, क्योंकि वैक्रिय भव और आहारक। प्रत्यय से औदारिक को होता है। गुण प्रत्यय से वैक्रिय और आहारक में आता है। वैक्रिय में देवता के उत्तर वैक्रिय शरीर से और साधु के वैक्रिय शरीर में, और आहारक से साधु के आहारक शरीर में। बाकी भव इसका प्रत्यय स्पष्टीकरण की अपेक्षा से लिया है। हाँ, बाकी स्पष्टीकरण आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। निर्माण, निर्माण पांचों से हो गया कनेक्टेड हमारा। फिर आएगा उपघात। उपघात जैसे औदारिक पराघात वैक्रिय था, आहारक। औदारिक सेम व्यक्ति उदर। आहारक, सेम वैसा ही ये भी औदारिक व्यक्ति आहारक से कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट आएगा अपना प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक क्या वो काम औदारिक भी करता है? वैक्रिय आहारक। एक जीव, एक शरीर। एक शरीर। शरीर। तो तो भी प्रत्येक किसके औदारिक अंदर? वैक्री और औदारिक में भी आहारक। हो औदारिक सकता शरीर। है, ओ सॉरी, वैक्रिय आहारक। में भी, आहारक में भी। भारत। प्रत्येक जो है वो तीनों से कनेक्टेड हो गया। हम्म। औदारिक, वैक्रिय, आहारक। ठीक है। प्रत्येक का अपोजिट साधारण। सिर्फ औदारिक। साधारण में तो सिर्फ हम पढ़ते औदारिक। ही हैं, उसकी डेफिनेशन में हम्म। ही हम पढ़ते हैं कि साधारण सिर्फ और सिर्फ वनस्पति इकाई के जीवों में ही पाया जाता है। हम्म। वनस्पति इकाई बाय डिफॉल्ट औदारिक शरीर रख रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ औदारिक से कनेक्टेड होगा। लेकिन इसमें ना जैसे वायु का नहीं लिया इन्होंने, वायु पर वायु साधारण तो है ही नहीं सच। साधारण में सिर्फ वैक्री। वनस्पति इकाई के ना, हाँ, वो सिर्फ वनस्पति का है। तो सिर्फ औदारिक। हम्म, ठीक है। ठीक है। मैं फिर आएगा अपना एकेंद्रिय में प्रश्न। चल रही थी। मैं नहीं नहीं, सिर्फ एकेंद्रिय सोच रही थी, हाँ ये तो। सिर्फ हाँ। वनस्पति। साधारण की हम्म। डेफिनेशन में हम नीचे पढ़ते ही हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम्म। वनस्पति इकाई को ही साधारण वनस्पति का पाया एक जाता है। चीज। फिर प्रत्येक के साथ में अपना आ जाएगा नेक्स्ट स्थिर। स्थिर। फिर शुभ। स्थिर, पांच से अशुभ। शुरू। अस्थिर, शुभ, अशुभ। अशुभ, ये चारों पांचों के चारों शरीर। कारकन। पांचों शरीर से कनेक्टेड होंगे। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। वैसे ये ये तेजस और कार्बन में स्थिर अस्थिर और कैसे लिए? ये कुछ पुद्गलों को होता है जो इस रूप में परिणत करता है। स्थिर और अस्थिर में भी करता है, शुभ और अशुभ में भी करता है। प्रैक्टिकली उसको समझना बहुत मुश्किल है, मतलब। हम्म। शुभ अशुभ कार्बन का तो मैं समझ सकती हूँ, चलो, कि शुभ अशुभ कर्मों का हमने वो किया कार्बन पुद्गलों को,
दीदी, शुभ को हम लिया। स्थिर अस्थिर ऐसे समझ सकते हैं क्या दीदी? सपोज आपने आपका कर्म भुगत लिया, तो वो कर्म आपको छोड़ के जा रहा है ना, तो अस्थिर होगा तो ही तो छोड़ के जाएगा, क्या ऐसे हो नहीं सकता नहीं, है? मैं कर्म की बात नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, अभी तेजस में कैसे स्थिर करोगे अस्थिर अस्थिर में होके? कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। मैं तेजस तो की आप तेजस, बोलिए दीदी, आप बोलिए। नहीं। आंटी का तेजस का डाउट है ऐसे कर आपको? सकते हैं, तेजस के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जब एक शरीर में है ना, औदारिक शरीर में या किसी भी शरीर में, तो तब वो स्थिर है, उसमें रहना ही पड़ेगा उसको। जब विग्रह गति से एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो अस्थिर होती है। ऐसे लगा सकते हैं। नहीं, ये एक्चुअली ना, हम खुद अपना अनुमान लगा के समझ रहे, अलग बात है। हाँ बाकी ये कितना एक्यूरेट है मैं नहीं कुछ हाँ, बोल नहीं, सकती स्थिर इस जो बारे में। दांत एजम्पशन। होते हैं वो स्थिर होते हैं और जीभ होती है वो अस्थिर होती है। नहीं नहीं वो नहीं, दांत तो वो होते हैं तो औदारिक वो शरीर। स्थिर हाँ औदारिक शरीर में। ये पूछे तेजस जो और कार्बन में कैसे स्थिर अस्थिर है। दीदी, हाँ हम ऐसे तेजस बोल सकते हैं ना कि पुद्गल को ग्रहण करते हैं और छोड़ते भी हैं। तो जब हम्म। पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, वो आते जाते हैं, तो जब हमारे साथ साथ है वो स्थिर है, जब छोड़ के जाते हैं वो अस्थिर हो गए, ऐसे। हमारे साथ भी है तो एक्चुअली क्या, एवरी टाइम वो चेंजेस होते रहते हैं। हाँ, चेंजेस होने के कारण अस्थिर भी है। हाँ और तो कुछ कर्म। कार्बन तो, कार्बन तो भी फिर भी थोड़ा सा बैठ रहा है। तेजस मेरे को नहीं समझ आ रहा। एक्चुअली तेजस क्या है ना, कंप्लीटली उसका इंडिविजुअल ऐसे बोले वो एग्जिस्टेंस एज सच नहीं है। मतलब वो नहीं है, एकदम पूरा का पूरा, इसीलिए हम जब डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है हाईली, तो इसलिए हम उसको अलग से ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि उसको कैसे समझा जाए या कैसे, मतलब प्रैक्टिकली उसको कैसे समझे हम। वो चीज थोड़ा सा। लॉजिक तो होगा, हाँ, लॉजिक तो होगा, बट वी डोंट नो। लॉजिक डेफिनेटली होगा, लेकिन उसका आप क्या आप वर्किंग सिस्टम है आप अगर वो हाल महाराज फिलहाल जी से पूछ सको तो पूछ लेना। पूछा पूछा था। जब हम लोग भी अच्छा, मतलब हमने ये जब ये पढ़ा ओके। तब हमको भी नहीं डाइजेस्ट हुआ। तो फिर मासा ने यही बोला कि भाई ये चीज ऐसे है, कुछ चीजें हैं, मतलब इस लाइक जो केवली भगवान अपने फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड ले उसमें लो नियम बस। नियम नियम। जाने। फिर कुछ पॉइंट्स पे ये हो गया कि ठीक है, केवली भगवान अपने विषय में जाने। कुछ पॉइंट्स पे हो गया, वैसा ने बोला आप लोग खूब रिसर्च करो, पढ़ो, जब आपको केवल ज्ञान होगा तब आप बताना। तो ये मतलब वो है कि ऐसा है। दीदी, एक ये जो पेज नंबर 7 पे टिप्पणी है ना, उसमें जैसे इस लास्ट सेकेंड लाइन, इसमें है ना, जैसे इनमें से तेजस व कार्बन शरीर के पुद्गलों का परिणामन तो सभी सहयोगी जीव अवश्य करते हैं। हम्म। औदारिक आदि शरीरों के पुद्गलों का परिणामन जीव तत्संबंधी योग होने पर ही करता है। इसका थोड़ा अर्थ समझाइए ना। इसका मतलब ये है कि तेजस और कार्बन जब तक हम संसार में हैं हमारे अच्छा। साथ में हमेशा रहेंगे। हम्म। लेकिन औदारिक, जैसे इसमें लिखा है औदारिक आदि, औदारिक या आदि का मतलब है औदारिक, विक्रिय, आहारक, इन हाँ तीनों हाँ। में से जिस शरीर का जब जब जो शरीर लेना होगा, मतलब जब औदारिक वाले में जन्म लेना होगा तब उसका योग बैठेगा, तब औदारिक वाला ग्रहण करेगा। जब देवता या नारिक में जाएंगे, जब तब वैक्रिय का योग बैठेगा तो वैक्रिय का ग्रहण करेगा। और जब लब्धिधारी मुनि अपना कन्वर्ट करके आहारक का बना रहे होते हैं तब आहारक का योग बैठेगा। तो उसका मतलब ये है कि औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों का परिणमन जीव तत्संबंधी योग होने पर ही करता है। मतलब जब उसका उस गति में या उसमें जब बर्थ होगा, उसका योग होगा, तभी उसका वो उसके रिलेटेड पुद्गल लेगा। अब ऐसा नहीं है कि देवता जो है वो औदारिक वाले पुद्गलों को ले ले। हम्म। उसका नहीं है अभी औदारिक पुद्गल लेने का योग, उसका वैक्रिय का तो पहले वैक्रिय का देखे लेगा। कहीं। हम जो है अभी इन नॉर्मली वैक्रिय वाला का ले लें, हम नहीं ले सकते अभी, हमारा औदारिक का है तो हम औदारिक का ही ले सकते हैं। हम्म। धन्यवाद। कि तो फिर नेक्स्ट आगे जो है, जो हमने टेबल बनाई थी उसको एकदम शॉर्ट में यहाँ पे इसको समराइज किया हुआ है। प्रकृति का नाम दिया हुआ है और शरीर का प्रकार दिया हुआ है कि कौन कौन सी प्रकृति है, कौन कौन से शरीर के प्रकार से कनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास में भव्य। भव्य का मतलब क्या हो गया, जो कर्म प्रकृतियां उसी स्वयोग्य भव्य। भाव में ही अपना फल प्रदान करें। यानी आप जिस भाव में हैं उसी भाव में अपना फल प्रदान करेंगे। अब इसके लिए दो रूल है। रूल नंबर 1 कि उन कर्म प्रकृतियों को आप भोगे बिना काल नहीं कर सकते, उनको पूरा का पूरा कंप्लीट करना जरूरी है। उनका
मतलब उनको वेदन किए बिना, उनको भोगे बिना आप एक उनका क्षय दान नहीं कर वेदन सकते, के छोड़ नहीं सकते। इन एंड रूल नंबर 2 जो है वो है कि उदय प्रारंभ होने के बाद में जब तक उसके सारे प्रदेशों को नहीं भोग लिया जाता, तब तक जीव को उस गति से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये जो 2 रूल हैं ये सिर्फ और सिर्फ आयुष्य कर्म पर ही एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए आयुष्य कर्म जो है वो पूरा का पूरा आ गया भव्य पाकनी के अंतर्गत। तो आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां थी, तो चारों की चारों 4 आयु जो है वो हो गई हमारी भव्य पाकनी प्रकृतियां। ठीक है, क्लियर ये सबको? नेक्स्ट आगे हम चलते हैं क्षेत्र विपाकनी। क्षेत्र विपाकनी का क्या? तो जो कर्म प्रकृतियां जो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में अपना फल प्रदान करे। ऐसे तो हालांकि सब कोई ना कोई क्षेत्र में अपना फल प्रदान करेगी, लेकिन फिर भी कुछ जो प्रकृतियां सिर्फ और सिर्फ विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग के समय अपना फल प्रदान करें, वो होंगी क्षेत्र विपाकनी। और उस टाइम जो इस डेफिनेशन को पूरा फुलफिल करती है वो है हमारे पास में अनुपूर्वी। अनुपूर्वी की जो चारों की चारों उत्तर प्रकृतियां हैं वो हो गई हमारी क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां। ठीक है, तो 36 चली गई पुद्गल विपाकनी 122 में से, 4 चली गई भव्य विपाकनी आयुष्य की 4 चली गई क्षेत्र विपाकनी अनुपूर्वी की 4। अब 122 में से जो बाकी बची वो हो गई सारी की सारी जीव विपाकनी। 8 और 36 78 हो गई ना, 36 उसमें गई, 8 उसमें चली गई, तो बाकी सारी की सारी हो गई हमारे पास में जीव विपाकनी 78। जो डायरेक्ट जीव में अपना फल प्रदान करे। हालांकि ऐसे सब तो जीव में ही फल प्रदान कर रही है, लेकिन फिर भी इनको स्पेसिफाइड कर दिया कि अच्छा ये पुद्गल की है, ये भव की है, ये क्षेत्र की है, और जो बाकी जो बची वो हो गई जीव विपाकनी। अब मैं जिससे पूछूंगी ना आंसर वो देगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको बताना है मूल में कितने कण जो हैं वो जीव विपाकनी प्रकृतियां हुए। मेरे को आंसर देंगे, एक सेकेंड। ऋतिका जी जैन क्लास में है? संगीता जी कोठारी? ये सब कैमरा बंद करके कहीं गए हुए हैं। हाँ वही मुझे लग रहा है। 337882। आ गई, आ गई, संगीता कोठारी जी आ गई। अच्छा तो संगीता चलिए जी, वो लेके गया। मुझे नहीं दिख रहे, मेरी ये स्क्रीन पे नहीं शो हो रहे हैं। ये रहे ना यहाँ पे संगीता जी। हाँ अब शो हो रहा है। संगीता जी आप आंसर देंगे? संगीता जी आई थिंक ट्रेवल कर रहे हैं शायद वो। उनका म्यूट है। हाँ नहीं, आई थिंक वो ट्रेवल कर रहे हैं, शायद ट्रेन में है वो। नेटवर्क भी इशू हो रहा है उनके। हाँ वही वही, वो ट्रेन में है इसलिए। हाँ वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है संगीता जी ट्रैवल कर रहे हैं, समझ में आ गया हमको। इट्स ओके। और बाकी जो एकदम म्यूट है, मतलब वो लोग क्लास में है, प्लीज है तो आंसर प्लीज। जिनके कैमरे ऑन है उनमें से पूछ लूँ ना, जो टेंटिवली वो क्लास तो अटेंड कर फिर रहे हैं। एक्टिव है। 7 कर्म प्रकृति है। किसने दिया आंसर? 7 कर्म प्रकृति मूल में। 7 मूल में? जी मूल में कितनी कर्म प्रकृतियां हैं जो सिर्फ जीव विपाकनी है? जी सिर्फ 6, सिर्फ जीव विपाकनी 6, हाँ सिर्फ सिर्फ बोले तो 6। हाँ। क्या? मेरा क्वेश्चन था मूल में कितनी कर्म प्रकृतियां हैं जो, शायद पहले मैंने सिर्फ नहीं बोला होगा, मिच्छामी दुक्कडम, जी तो जी जो सिर्फ जीव विपाकनी है। कैसे क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, क्या हाँ क्वेश्चन? मेरे को भी नहीं क्वेश्चन समझ आया।
मेरा क्वेश्चन है, मूल की 8 मूल कर्म है ना, तो मूल में कितने कर्म हैं जो सिर्फ और जिसकी सारी की सारी उत्तर प्रकृतियां सिर्फ जीव विपाकनी है? अच्छा, ओके। वो तो हो गए आपके, हाँ, आयुष कर्म आपके छह हो जाएंगे। भविष्यवाणी में चला गया, छह हो नामकर्म जाएंगे। 2 में डिवाइड हो दो गया, में, हाँ 6। नामकर्म छह 3 में होंगे, डिवाइड हो गया। आयुष तो नाम छोड़, छह आयुष और होंगे, नाम छह। छोड़। ज्ञानावर्णीय छह? की सारी, अरे दर्शनावर्णीय सिंपल की सा सारी, देखो ना, आयुष्य हटा दो, ना, पूरा और का नाम पूरा। अनुपूर्वी। नाम नामकरण कर। की दूसरी कुछ है ही, बस 8 में से 2 गई 6। हम्म, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ सिर्फ जीव विपाक नहीं, तो एक नामकर्मी तो है जो पुद्गल विपाक नहीं है, जो नामकर्म है, और क्षेत्र विपाक नहीं है, वो कौन सा है? नामकर्म अनुपूर्वी। 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 सिर्फ गति नामकरण। गति हाँ, नामकरण में से, गति चतुर्दश से। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन से 2 विपाकनी ऐसे हैं, मतलब 2 मैंने स्पेसिफाई कर दिया, वरना बोल सकते हैं कौन से और कितने विपाकनी ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही मूल कर्म से जिसकी प्रकृतियां निकल रही है। मैम वापस नामकरण repeat से करो श्वास और तीर्थंकर। भव विपाकनी और क्षेत्र विपाक। नहीं क्यों भव मैम की? क्वेश्चन मूल वापस श्वास और रिपीट करो। नहीं, तीर्थंकर। भव, सॉरी सॉरी नहीं सॉरी, नहीं गलत हो गया। मेरा क्वेश्चन अ, था, कौन सी ऐसी 2 विपाकनी की प्रकृतियां हैं जिनकी उत्तर प्रकृतियां एक ही, मतलब सेम सेम और एक ही मूल कर्म से निकल रही हैं? पुद्गल नामकर्म विपाकनी और भव विपाकनी और विपाकनी। क्षेत्र विपाकनी। नहीं, पुद्गल विपाकनी और भव विपाकनी। नहीं, पुद्गल क्षेत्र विपाकनी और विपाकनी। क्षेत्र विपाकनी। क्षेत्र विपाकनी। क्षेत्र है। भव विपाक तो आयुष्य कर्म है ना। भव तो आयुष अच्छा कर्म हो गया ना। हाँ, क्षेत्र तो विपाकनी अनुपूर्वी है। अच्छा, एक से अंदर, ओके ओके, सेम समझ गया। मतलब एक, दोनों मतलब सेम मैंने नामकरण से बोला आ रही हैं, इसलिए ओके दोनों ओके नामकरण दोनों ही से आ रही नाम हैं। से आ रही है। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन को ही श्रेया दी, समझने में पहले वो लगता है श्रेया दी क्वेश्चन समझ आया? पूरा नहीं आया। मेरा क्वेश्चन था, 2 ऐसी विपाकनी, ठीक है, जिनकी उत्तर प्रकृतियां एक सेम मूल कर्म से निकल रही हैं। पुद्गल और क्षेत्र नामकर्म का मूल कर्म, नामकर्म मूल कर्म है, उसका डिवीजन आके पुद्गल विपाकिनी और क्षेत्र विपाकिनी में है। अब समझ में आया दी? मैं श्रेया दी, बताती अब हूँ, अगर क्लियर हुआ? कंफ्यूजन लगे ना तो हम ऐसे सोच सकते हैं, पुद्गल की सारी नामकरण से, ठीक है। हाँ, अब भव की आयुष से है, तो वो कैंसिल हो गया। फिर आपका क्षेत्र आ गया, क्षेत्र भी नामकरण से, 2 हो गई ना। अब तीसरा हमारा जीव है, जीव में तो सभी की है, तो बस सिर्फ 2 ही तो हुए ना, 2 नामकरण से सेम, हो तो गई सेम दोनों। किसका हुआ? नामकर्म से ही क्षेत्र निकल रहा है, नामकर्म से ही पुद्गल निकल रहा है, तो कॉमन क्या हो गया? नामकर्म कॉमन हो गया ना, तो नामकर्म। उनमें हो गया पुद्गल अब विपाकनी और क्षेत्र विपाकनी। अब क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा विपाकनी क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ जिज्ञासा समाधान दिया हुआ है, टाइम। तो क्वेश्चंस ही पूछ लो, नहीं तो सैटरडे को फिर से थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेना, हम सब पढ़कर आएंगे ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग रीड करके आइएगा, जिज्ञासा समाधान भी एक बार आप लोग रीड करके आइएगा, ठीक है। ये चैप्टर पूरा 1 से 15 पेज, ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना है। सपना दी हंसी मत से याद तब करने के आपने लिए नहीं सिर्फ बोल 15 रही, बोला ना, इसीलिए एकदम हंसी आ गई। तो सिर्फ 15 याद करने के लिए नहीं बोला मैंने, सिर्फ पढ़ने के लिए बोला है। हमको ऐसे होते हैं सिर्फ 15 याद ही करने हैं, 15 ही है, याद नहीं करना है। एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा, सैटरडे क्लास रहेगी नेक्स्ट, तो उसमें हम लोग नहीं ये, और रहेगी। नेक्स्ट रहेगी। हाँ, अब मुझे लगा मैं आपने बोल कहा रही हूँ रहेगी नहीं। सैटरडे क्लास रहेगी नेक्स्ट, तो उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और आगे का जो 6 चैप्टर है गाती अगाती, उसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है। और थैंक यू, अब तो जय आई जिनेन्द्र। थिंक वो टाइमिंग का सबको क्लैश नहीं रहेगा क्लास के लिए। मेरा तो नहीं फिर नहीं, क्लास ही है।
चलो देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या चीज? टाइमिंग चेंज हो सकता है, टाइम मेरा हो काम सकता नहीं है होगा, जल्दी। जल्दी नहीं होगा टाइमिंग मन। नहीं चेंज हो सकता क्योंकि अर्ली ओके, मेरे को सूटेबल नहीं है और लेट तो और भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। आपने डे कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या मेरा बच्चा बहुत छोटा है, सुबह अर्ली स्कूल आई रहता है तो नो। मुझे 5 o'clock उठना होता है। 5 o'clock? वो तो एक डेढ़ डेढ़ 2 साल का है मेरे ख्याल, 3 साल, कितना है? 6 साल का। ओके, 6। मेरे को था शायद 2 2.5 साल, 1.5 2 साल का, 3 साल का 6 साल शायद। का उसका अर्ली मॉर्निंग स्कूल रहता है तो मुझे 5 o'clock तो उठना ही पड़ता है, तो तो इससे बहुत लेट दूर मेरे को जाता उसको। है क्या? हाँ। दीदी हो सके तो एक ही डे में रखो दीदी, मतलब चेंज मत करो बार बार, थोड़ा फ्लो चेंज गड़बड़ हो रहा है मतलब। एक्चुअली इसलिए हुआ था, लास्ट क्लास जब हुआ था तो सोनाली आंटी 2 3 जन ने बोला था उन लोग का कुछ ये मंडे और वाला प्राकृत का हाँ क्लास हाँ, रहता जो है। भी है। हाँ, वो सेम डेट रहेगा, मतलब अभी थर्सडे सैटरडे पकड़ा है, तो उसी को लेके चलेंगे तो थोड़ा मैंने कन्वीनियंट पहले ही रहेगा। बोला मुझे डेज का इश्यू नहीं है, मेरे को हाँ डेज कोई दीदी। भी चलेगा, हाँ मेरे को टाइमिंग ठीक है दीदी। 8:30 to 9:30 चाहिए। बार मेरा बार टाइमिंग। बदलने से थोड़ा तकलीफ पड़ रहा है दीदी, मतलब नहीं, डेज बिल्कुल भी सही ना बात बार है बार आपका। बदलने से सबको थोड़ा एडजस्ट करने में तकलीफ पड़ रहा है दीदी। तो डेज एक ही अब फिक्स सेम ही करेंगे तो रहेंगे। ठीक रहेगा। हाँ मेन दीदी। अब याद सेम भी नहीं रहेंगे। रहता है। एडजस्ट करने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो तो मैसेज आता है कि वो तो फिर पता चल ही जाता है कि आज क्लास है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, काम में भी ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, सही तो बात हाँ, है। नहीं, डेट राइट के राइट। हिसाब से। हाँ, अब ठीक है। सेम ही रहेगा अपना, गुरुवार शनिवार फिक्स्ड। और कभी कोई रीजन से अगर नहीं होगी तो वो मैसेज आ जाएगा। बाकी हाँ दीदी। गुरुवार शनिवार फिक्स और टाइमिंग 8:30 to 9:30। हाँ 8:30 ठीक है, चलो। पढ़ाते समय मुझसे अविनाशात्मा के लिए सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ मैं। आपसे क्षमा याचना। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय दीक्षा जिनेन्द्र। मुखर्जी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जी सभी।